इसलिए बोलते हैं कि आप अपनी पत्नी से लॉयल रहिए, अपनी पत्नी की इज्जत कीजिए। अच्छा, क्योंकि कैरियर का और उसका आपस में जुड़ा हुआ शुक्र है, वो रोटी कपड़ा और मकान है, वो अथाह ऐश्वर्य का स्थान है। कईयों को आपने देखा होगा शादी होते ही एकदम से उनकी लाइफ में लग्जरी ज्यादा। जिसकी कैरियर, मैं बोलती हूँ कि मैं एक करता हूँ, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ, लेकिन आप ये समझिएगा कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ रिजल्ट जो बिल्कुल, क्योंकि मेरा काम है वहां जाके कर देना। क्या होता है कि हालांकि ऐसा आप ये देखिए, बहुत मजेदार बात है कि जो 7वां घर शादी का है, 6ठा घर कैरियर में सक्सेस का है। आपके तो कैरियर में ग्रोथ का टाइम चल रहा है, आप कह रहे हो शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही। हम उसको बोलते हैं अभी 7वां घर, क्योंकि उसके वो है शादी वो होने नहीं दे रहा। कहीं ना कहीं 7वें घर के नीचे 6ठा घर एक्टिवेट हुआ है, शादी हो ही नहीं सकती। 10वें घर के ग्रह के स्वामी की दशा आ गई, लेकिन वो जो उस वक्त व्यक्ति जो है, अगर 10वें का कनेक्शन जो है 7वें घर से होगा, तो वो सोच में क्या आएगा, मुझे बिजनेस करना है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे बिजनेस करना है। आप देखिए, ईश्वर हमें हर वक्त हमें 2 दरवाजे खोलता है, या तो फ्लाइट कर लो सिचुएशन से, या फाइट करके इम्प्रूव कर लो। चॉइस हमारे पास होती है, या तो पलायन कर जाएं या फिर उसका सामना करें। अच्छा, एक ही जो पार्ट है ये स्पिरिचुअलिटी का है। कुछ व्यक्ति स्वाध्याय करके अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, उस पर काम करते हैं। जय सिया राम। इस वक्त हमारे सामने रेणु गुलाटी जी उपस्थित हैं, जो कि ज्योतिषी हैं, कैपेस्ट्रोलॉजी की जानकार हैं, आकाशिक रीडिंग में आपको महारत हासिल है। आप हीलर हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हैं और स्कैनर भी हैं, यानी तमाम विधाएं आपके भीतर विद्यमान हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। और पिछली कड़ी में दर्शकों ने, भक्तों ने आपको सुना, बहुत विस्तार से आपने सब बातों की जानकारी दी थी। हम चाहते हैं कि एक जो पद्धति है जिसको हम लोग केपी एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, कृष्ण मूर्ति पद्धति, ये एस्ट्रोलॉजी का एक जो भाग है, पिछली बार आपसे बातें हुई थी तो आपने कहा था कि ये सटीक है और जो आकाशिक रीडिंग होती है उसकी शुरुआत यहीं से होती है। तो ये क्या है कृष्ण मूर्ति पद्धति, और अन्य शाखाओं से, अन्य ब्रांचेस जो ज्योतिषी उससे अलग कैसे है? पहली बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, ताकि हम मेन उद्देश्य हमारी ज़िंदगी का यही है कि हम किसी को सही राय बता सकें, किसी को सही गाइडेंस कर पाएं। कई बार क्या होता है कि ये करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो भी हमारे पास आता है वो ऑब्वियस है परेशान होता है तभी आता है। बिल्कुल। या किसी की शादी ब्याह हो तो शुभ मुहूर्त के लिए ज़्यादातर लोग आते हैं, कुंडली मिलान के लिए आते हैं जी। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि उनको जो है बिल्कुल सही बताएं, चाहे वो कितना भी कड़वा। बिल्कुल। क्योंकि अगर मैंने उसकी पत्री पढ़ के अगर मुझे लग रहा है कि इसके चार्ट में प्रॉमिस ही नहीं है शादी का, और मैं केवल रुपये बनाने के लिए मैं उसको बोलूं कि आप ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो, तो वो अगर ऐसा होता तो अभी तक तो शादी हो चुकी होती। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो भी इस विद्याओं को करते हैं, आप इनको अच्छे से केवल एक माध्यम के ऊपर डिपेंड ना रहें। अच्छा। 2-3 चीज़ों को क्लब कीजिए। जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं न्यूमरोलॉजी भी चेक करती हूँ, मैं ऑरा भी चेक करती हूँ, क्योंकि जो चीज़ का प्रॉमिस नहीं है आपके हॉरोस्कोप में, आपसे आपका उससे रिलेटेड जो चक्र है वो भी ब्लॉक होगा, बंद होगा वो चक्र। क्योंकि आपको जिंदगी में मिलेगा तभी जब उस लाइफ के एस्पेक्ट से रिलेटेड जो आपका एनर्जी का सेंटर है, जो कि जुड़ा होता है आपके प्लैनेट्स के साथ। अच्छा। फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल। अगर आप किसी को बताएंगे, आप तभी उनको सही गाइड कर पाएंगे। मेरे पास ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। मैरिज के ही ले लीजिए, मैरिज के ब्लॉक हैं, बट अब तो जैसे मैंने खुद ही कह रही हूँ कि ब्लॉक या प्रॉमिस में नहीं है, लेकिन
इससे भी ऊपर साइंस है, वो ईश्वर चाहे तो कुछ भी कर सकता वो है। तो कर सकते हैं, हाँ। जैसे मैंने बोला अगर यहाँ पे नहीं है तो फिर मैं आकाशिक में जरूर जाके उनको बोलती हूँ कि आपका जो भी इशू है क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी लर्निंग होती है या उनका खुद ही कोई ओथ या वाव होती है जिसकी वजह से वो चक्र जो है वो बंद होता है। अच्छा, दो चूँकि महत्वपूर्ण बातों की तरफ हम चाहेंगे कि भक्तों को ध्यान दिलाएं, चूँकि आप आकाशिक रीडिंग भी करती हैं। तो आपने कहा कि अगर प्रॉमिस में नहीं है और ब्लॉक है, ब्लॉक का संबंध आपका चक्रों से है। हाँ। कि अगर वहाँ बात है प्रॉमिस में नहीं है, मतलब कि है कि डिनायल है, आकाशिक रीडिंग के तहत अगर ना है वहाँ से, इसलिए यहाँ जो किए गए उपाय हैं कई बार फलित नहीं होता। बिल्कुल, तो आप यही बता रही है। हाँ जी। तो फिर हाँ क्या उपाय है उसका? देखिए, मैं तो हीलिंग पे ही जाती हूँ। अच्छा। ब्लॉकेज कहाँ से आ रही है उसको डिटेक्ट करना, जब ऐसे केसेस में जिनके बच्चे नहीं होते या जिनका अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, बहुत टाइम हो गया उनको मेहनत करते हुए, और कई बार तो लोग हार भी मान जाते हैं। हाँ, मान लेते हैं, कई लोग हार मान जाते हैं। सो वो तो और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि उसके बाद आप और नीचे की वाइब्रेशंस पे जाना शुरू हो जाते हैं, एडिक्शंस में जाने की वो, क्योंकि आप सच्चाई को स्वीकार करने की बजाय कहीं ना कहीं अपना ये करने के लिए कि अगर मैं फेल हुआ या कुछ नहीं हुआ तो मुझ में क्या कमी है, मेरे से कहाँ गलती हो रही है, स्वाध्याय करना कि मैं कहाँ गलत हूँ। स्वाध्याय करना इस एक ये जो पार्ट है ये स्पिरिचुअलिटी का है। कुछ व्यक्ति स्वाध्याय करके अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, उस पर काम करते हैं। हो सकता है कि किसी इंसान के पास विद्या है लेकिन उस विद्या को प्रस्तुत करने का वो नहीं है, तो ऐसे में बहुत सारी संस्थाएं हैं जो आपको प्रेजेंटेशन, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करती हैं। आप देखिए, ईश्वर हमें हर वक्त हमें दो दरवाजे खोलता है, या तो फ्लाइट कर लो सिचुएशन से या फाइट करके इम्प्रूव कर लो। चॉइस हमारे पास होती है, या तो पलायन कर जाएं या फिर उसका सामना करें। अच्छा, आप जैसे एक उदाहरण से हम समझते हैं कि चूंकि हम लोग अभी केपी एस्ट्रोलॉजी के मुख्य तौर पे बात कर रहे हैं। हाँ। कोई व्यक्ति आपके सामने जब आता है और वो कहता है कि हम अमुक समस्या, इस समस्या से ग्रसित हैं, तो सबसे पहले जो शुरुआत आप करती हैं कहाँ से करती हैं? केपी से। केपी से करती है। उससे क्या पता चलता है पहले? उससे मुझे प्लेनेट की पूरी पावर पता चलती है। अच्छा। 27 ग्रह हैं, पोजीशन पता चलता है? सॉरी, 9 ग्रह, हाँ। 27 नक्षत्र हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा। हर ग्रह को एग्जीक्यूटर मिला हुआ है, काम करने के लिए ग्रह मिले हुए हैं, नक्षत्र क्या है, एग्जीक्यूटर्स हैं। तो किसी ग्रह जो है वो आपका, मैं मानती हूँ वो थॉट है, सोच देता है। जैसे 10वें घर का एक ग्रह आ गया, 10वें घर के ग्रह के स्वामी की दशा आ गई, लेकिन वो जो उस वक्त व्यक्ति जो है, अगर 10वें का कनेक्शन जो है 7वें घर से होगा तो वो सोच में क्या आएगा, मुझे बिजनेस करना है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे बिजनेस करना है। ठीक है, बिकॉज फर्स्ट हम क्या करते हैं, हम पहले प्लान करते हैं, सोचते हैं, फिर हम उसको महसूस करते हैं कि मुझे खुशी हो रही है या नहीं, जो कि मिसिंग पार्ट है, सब में मिसिंग पार्ट है। उसके बाद हम एक्शन लेते हैं, फिर उसका रिजल्ट आता है। तो जो मैंने अभी तक, मेरे को इसको मैं एक अलग तरीके से देखती हूँ। 7वां 10वें की अगर महादशा आई है या कोई भी प्लैनेट आया रूलिंग में, इससे पहले हो सकता है वो छठे और दूसरे घर की बात करता हो, नौकरी की बात करता हो, लेकिन एक्टिवेट क्या हो गया 7th with 10th। तो वो क्या सोच दे देगा उसको, अपना बिजनेस कर ले, कहीं से कोई पार्टनर मिल जाए, क्योंकि 7वां घर पार्टनरशिप का भी है। पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस करना है, तो ये थॉट ऑटोमेटिकली जो है एक्टिवेट हो जाती है। ठीक, उसका नक्षत्र लॉर्ड कहता है, सपोज कोई भी हो, एनी XYZ, ठीक है, वो भी कोई ना कोई प्लैनेट ही होगा। हर नक्षत्र जो है उसका ओनर कोई ना कोई प्लैनेट होता है। नक्षत्र लॉर्ड कहता है 1 6 10, तू अपनी नौकरी के साथ जुड़ा रहे। ठीक है,
वो कह रहे हैं बिजनेस मत कर, जॉब में अपना स्टेटस पे काम कर, ठीक। उसके नीचे वो सब लॉर्ड क्या है, वो रिजल्ट बताएगा कि हो सकता है कि वो मतलब कहीं ना कहीं, क्योंकि 1, 7 और 10 का कॉम्बिनेशन भी है, ठीक है, हो सकता है वो अपनी पत्नी के नाम पे बिजनेस खोल के खुद अपने में नौकरी कर ले, ये भी आएगा उसके दिमाग में। मतलब ये तो टेक्निकल पहलू है जिसको एस्ट्रोलॉजर समझते हैं इन सब बातों को। तो आप ये कह रहे हैं कि केपी के जरिए ये पता चलता है कि प्लैनेट्स की स्थिति क्या है, हाँ, नक्षत्रों वो करेगा क्या, अच्छा, और उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, करेगा क्या, रिजल्ट क्या मिलेगा। उसके बाद फिर क्या करती हैं, ऑरा स्कैनिंग होती है। हाँ, उसके पहले तो ये महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर, अच्छा, इन तीनों की मैं स्टडी करती हूँ। फिर कहाँ अगर जैसे जॉब नहीं मिल रही तो पता चल जाता है कि दूसरे, छठे, 10वें, 11वें घर की जैसे ही एक कॉम्बिनेशन बनेगा, सो जिसका सब लॉर्ड लेवल पे रिजल्ट आएगा, एक्शन, जो प्लैनेट एक्शन लेवल पे, जॉब और रिजल्टेंट लेवल पे उनका कॉम्बिनेशन बना रहा है, उस प्लैनेट जैसे वो रूलिंग में आएगा उसकी जॉब लग जाएगी। अच्छा, जब 5वां और 9वां घर एक्शन लेवल और रिजल्टेंट लेवल पे आता है तो वो जॉब चेंज की बात करता है, तो जॉब चेंज कर ले, जॉब छोड़ दे, वहाँ पे कई बार जॉब चली भी जाती है। नहीं तो केपी से सब देखने समझने के बाद अगर कोई व्यक्ति उपाय करे तो ये फलित होगा। देखिए मैं बता रही हूँ, केपी में अभी तक तो मैंने उपाय नहीं बताती, क्यों, क्योंकि जब वो प्लैनेट एक्टिवेट हो जाएगा तो काम तो अपने आप ही हो जाएंगे, उसको हम राय सही देते हैं। देखिए अच्छा, ये जो विद्या है गाइडेंस के लिए। अब कई बार क्या होता है कि आप ये देखिए, बहुत मजेदार बात है कि जो 7वां घर शादी का है, 6ठा घर कैरियर में सक्सेस का है। आपके तो कैरियर में ग्रोथ का टाइम चल रहा है, आप कह रहे हो शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही। हम उसको बोलते हैं अभी 7वां घर, क्योंकि उसके वो है शादी, वो होने नहीं दे रहा। कहीं ना कहीं 7वें घर के नीचे 6ठा घर एक्टिवेट हुआ है, शादी हो ही नहीं सकती। अच्छा, हो ही नहीं सकती। हम उसको बोलते हैं पेशेंस रखो, अभी टाइम नहीं है, हम आगे देख लेते हैं कौन से प्लैनेट का कॉम्बिनेशन बन रहा है। मैं तो ट्रांजिट भी नहीं देखती कई बारी। बहुत से लोग ट्रांजिट देखते हैं, मैं ट्रांजिट बहुत कम देखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब ये रूलिंग में आ गया तो एक्टिवेट हो गया, उधर ट्रांजिट में अपने आप वो प्लैनेट दूसरे 7वें 11वें घर में बैठा होगा या पंचम में बैठा होगा, वो अपने आप पोजीशन ले लेते हैं। नहीं तो जो लोग इस माध्यम से देखते हैं, जैसे आपने शुरू में ही कहा कि अगर प्रॉमिस ना हो और ब्लॉक हो, इस पे ज़्यादा फोकस रहता है आपका कि है ही नहीं वहाँ। आकाशिक रीडिंग करने के बाद जो धर्मराज जी का खाता है वहाँ पे लिख दिया गया है कि नहीं नहीं इसको दिक्कत ही होगी, है ना, यही आपने कहा था शुरू में। उसके बाद यहाँ से आपने देखा केपी से कि ये प्लैनेट्स की स्थिति है, तो सिर्फ वहीं भर जान लेने से काम नहीं बनने वाला, यही आप कह रही हैं ना। आगे बढ़ना होगा, आगे बढ़ना, फिर क्या करना होगा, फिर उसको फिर वहीं से फिर मैं ये जो है शादी का प्रॉमिस नहीं है तो किसकी वजह से नहीं है। अच्छा, ये पता किया जाता है, ये पता किया जाता अच्छा है, क्योंकि उस घर के नीचे उसके एग्जीक्यूटर्स है ना, तो वो एग्जीक्यूटर कौन कौन घरों से रिलेटेड है, तो उन वो घरों से रिलेटेड लोग जो हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। उसमें भी अगर एक घर 2 या 3 बारी रिपीट हो रहा है तो पता चल जाता है ये पर्सन जो है रिस्पॉन्सिबल है, ब्लॉक इसने खुद ने किया है या किसी और ने किया है, तो पता चल गया कि यहाँ ब्लॉक है, ये चक्र इसका बाधित है। जो हमारे चक्र हैं 7 चक्र हैं, लेकिन आप चर्चा कर रही थी कितने, 9 की। जब प्लैनेट 9 है तो चक्र भी 9। आप कह रही हैं कि एक 2 इनविजिबल है। इनविजिबल कौन कौन सा, ये भी बता दीजिए। राहु केतु को आप चक्र में रख रही हैं। बिल्कुल। अच्छा, नहीं तो आमतौर पे मूलाधार से लेकर सहस्त्रधार तक की बात होती थी 7 चक्र, लेकिन आज आपने कहा कि नहीं, आप 9 चक्र मानती हैं आप। हाँ, बिल्कुल। तो ये जो नीचे सबसे हैं, मैंने मूलाधार से भी नीचे आप कह रही हैं, हाँ, अर्थ चक्र, अर्थ से उसमें रहते हैं, वो है क्या करेगा, राहु की केतु। इस दुनिया के सुख जो है वो राहु है, राहु देता है छप्पर फाड़ के, इसके तो वही देता है। सबसे नीचे जो आप कह रही हैं मूलाधार से भी नीचे, वो राहु है, वो राहु है। अच्छा, ऊपर इनविजिबल, अच्छा केतु अध्यात्म। अच्छा, तो अब आपने देख लिया कि ये ब्लॉक है यहाँ पे, अब इसको ठीक करना होगा।
हाँ जी। किसी व्यक्ति को ही आपसे मिलने बिल्कुल। और बोलेगा कि देखिए तो आपने देख लिया कि ये हाँ जी। केपी है जी, देखो दी तुम्हारा तो ये गड़बड़ है और ये तुम्हारा ब्लॉक हो गया है अब। हाँ जी। तो कहेगा कि हाँ हाँ ये तो बाधा आ गई अब क्या करें, अब क्या करिए किया जाए। अब हीलिंग, क्योंकि हीलिंग इन सबको और ऊपर लेवल की है, क्योंकि परमात्मा चाहे अच्छा। तो कुछ भी कर सकता है। फिर उसके बाद हीलिंग होती है। उसके बाद हीलिंग, ब्लॉकेज खोलने की, वो भी मैं बोलती हूँ कि मैं एक करता हूँ, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ, लेकिन आप ये समझिएगा कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ रिजल्ट जो भी। बिल्कुल। क्योंकि मेरा काम है वहां जाके कर देना। हालांकि ऐसा हुआ नहीं है, मैंने बहुत ब्लॉकेज लोगों की बेबीज के लिए भी खोली है, उनका कंसीव हुआ है, बट फिर भी मेरा ध्यान केवल कर्म पे रहता है, फल की इच्छा देना, क्योंकि मैं सरेंडर फलित करने वाले तो ईश्वर है, परमात्मा जाने वो जाने। मैं बीच में एक मैं जिस तरह डॉक्टर होते हैं, हम सोल के डॉक्टर हैं, हम सोल लेवल पे, हमारा भी उद्देश्य यही होता है ये इस चीज से ये मुक्त हो और सुख भोगे। पूर्व में जो की गई गलतियां हैं, हाँ, ये उसके बारे में पता करना, उसको ठीक करना, जो एक तरह से कहें कि पूरी तरह इनविजिबल ही है, अदृश्य ही है। देखिए जब वो तो पहले क्या हुआ वो तो सामने दिखता नहीं। आपने कहा था कि साधना से वो पता चल जाता है। हाँ जी। 40 दिन की शुद्धिकरण और सिद्धिकरण, हाँ जी, उससे ये पता चल उससे जाता है, ब्लॉकेजेस भी निकल जाते हैं। ब्लॉकेजेस भी निकल जाते हैं। शुद्धिकरण से तो मेरे जो स्टूडेंट्स के इतने रिजल्ट हैं कि मैं अभी बताती हूँ कि एक मेरा एक और स्टूडेंट है, उसी का फ्रेंड था, तो उसने बोला, जब वो मुझसे मिला तो उनको एक पता चल जाता वाइब्रेशंस का या उनका, तो उन्होंने उसको बोला कि तुम बहुत अटके हुए, तुम, क्योंकि उन्होंने उसका जो है न्यूमरोलॉजी चार्ट रीड किया हुआ था, तो उनको बोला था कि तुम अध्यात्म से जुड़ जाओ। मतलब उसको दिक्कत थी, नौकरी नहीं लग रही थी उसकी, क्या प्रॉब्लम था कैरियर में, वो सेटल नहीं हो पा रहा था। और उसका मैरिज का भी उसका जो था इशू था। अच्छा। क्योंकि ये दोनों आपस में बहुत नजदीक हैं, अगर ये मूलाधार है और उसके ऊपर जो है आपका मैरिज का है, जब भी अगर मैरिज में इशू आएगा तो यहाँ पर इशू ऑटोमेटिकली, तो कैरियर में भी इशू आएगा। इसीलिए क्यों बारी बारी सभी एस्ट्रोलॉजर या सभी बोलते इसलिए एक आम भाषा में लोग कहते हैं कि अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी करो, तब शादी होगी। नहीं, ये तो भी छठा सातवां घर पास में है, इसलिए बोलते हैं कि आप अपनी पत्नी से लॉयल रहिए, अपनी पत्नी की इज्जत कीजिए। अच्छा, चूंकि कैरियर का और उसका आपस में जुड़ा हुआ शुक्र है, वो रोटी कपड़ा और मकान है, वो अथाह ऐश्वर्य का स्थान है। कईयों को आपने देखा होगा शादी होते ही एकदम से उनकी लाइफ में लग्जरी आ जाती है। जिसकी कैरियर नहीं बनती उसकी जल्दी शादी भी नहीं होती, मतलब बिल्कुल आपस में ज्यादातर ऐसा होता है, रिलेटेड है, इनका इम्पैक्ट पड़ता है। तो बहुत अच्छी बात है। फिर क्या हुआ, वो स्टूडेंट जो है फिर क्या हुआ? तो उसने कोर्स किया, उसके बाद वो शुद्धिकरण का उसने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया। हार्डली 5 या 6 दिन होंगे। अच्छा। और उसका वो जिम गया और पता नहीं क्या हुआ, उसने स्थान परिवर्तन किया, वो वापस अपने शहर चला गया जहाँ उसके पेरेंट्स थे, लखनऊ में। तो वो वहाँ गया और उसने जाके जो है ये कोर्स करके उसने शुद्धिकरण स्टार्ट किया अपना। 5 या 6 दिन बीते होंगे। अच्छा, जाते उसने जिम ज्वाइन कर लिया। अच्छा। जिम ज्वाइन किया, तो जब जिम ज्वाइन किया वहीं पे कोई मिला होगा, अपॉर्चुनिटी आई और वो 10 दिन के भीतर उसने जॉब ज्वाइन कर ली थी। अच्छा। शुद्धिकरण में सारी ब्लॉकेजेस जो है इंसान की निकलती हैं, चाहे वो आत्मिक हो, मानसिक हो, मनी से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, वो सब निकलती है। अच्छा। बहुत ही पावरफुल हीलिंग है। मतलब ये एस.के. सैनी जी की है, जिन्होंने लामा फेरा बनाई थी। तो मेरे बहुत एक्सपीरियंस है मैंने कि, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम एक प्रोसेस हीलिंग सीखते हैं तो उसमें एक लेवल तक ही चीज़ें सिखाई जाती हैं। बहुत बार हमें नहीं समझ आता कि अगर अचानक से ये प्रॉब्लम आ गई तो मैं क्या करूं। तो मैं तो शुरू से ही पूछने वालों में से हूँ ऊपर से। तो अभी मेरे एक क्लाइंट थे, वो बेहोश हो गए। अच्छा। तो फ़ोन आया तो बोल रहे कि आंटी पारुल बेहोश हो गई है। अब मैं अचानक से कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने पूछा माँ काली क्या करूं। माँ काली ने बोला ये वाला सिंबल डाल दे, दैट्स ऑल। मैंने बिकॉज विश्वास की दुनिया, माँ ने बोला कैसे नहीं होगा,
मैंने वो सिंबल जो है डाल दिया और 2 मिनट भी नहीं बीते मेरे को मैसेज आ गया। इधर सिंबल डाला, 2 मिनट के बाद मेरे को मैसेज आ गया, उनको होश आ गया। इट इज अच्छा। सच अ पावरफुल मेथड। अच्छा, तो एक तरह से बहुत स्पष्टता से आपने बताया कि जीवन को अगर ठीक से समझा जाए, परेशानियां हैं तो राह भी है, राह भी खुल सकता है, जहां चाह वहां राह, लेकिन उसको ठीक से समझना होगा। हम अगर इसको समराइज़ करें, संक्षेप में बताएं, तो आपने बताया कि केपी के माध्यम से आप ये समझती हैं कि कहाँ पे क्या दिक्कत है, ग्रहों की क्या स्थिति है, नक्षत्रों की क्या स्थिति है, और ये समझ में बातें आ जाती हैं कि ब्लॉक कहाँ पे है, कौन सा चक्र उसका बाधित है। और ज़्यादा परेशानी होती है तो आकाशिक रीडिंग से पता चल जाता है यहाँ इसको प्रॉमिस में दिक्कत है, और उसके बाद फिर हीलिंग से उसको ठीक कर दिया जाता है। आगे अगर मौका मिला, हनुमान जी की प्रेरणा रही, तो हम चाहेंगे कि एक बार ज़रा प्रैक्टिकल भी करके दिखाइएगा। और आगे की कड़ी में हम लोग बात करेंगे ऑरा स्कैनिंग की, कि लोग ये भी समझ जाएं कि ये ऑरा स्कैनिंग क्या है, और किसी का चक्र अगर बाधित है तो वो ठीक कैसे होता है, इस पर भी हम लोग आगे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम।